हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे रहेंगे। तो चलिए मैं आज आपको अपने BN प्रसाद मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको 2026 में जो मैट्रिक और इंटर की एग्जाम होने वाली है उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसका उत्तर पेश कर रहा हूं, जिसको आप देखें और लाभ लेने का काम करें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है इसमें सामाजिक विज्ञान का है। सामाजिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन है कि श्रीलंका कब आजाद हुआ था। मतलब श्रीलंका जो देश है वो कब आजाद हुआ। तो श्रीलंका जो है 1948 ईस्वी में आजाद हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था। मतलब समता पार्टी जो एक राजनीतिक पार्टी पहले थी, वो किस पार्टी में मिलकर एक नई पार्टी का गठन किया गया और समता पार्टी का विलय हो गया, मतलब वो खत्म हो गया, उसका अभी नामो निशान नहीं है। तो किस पार्टी में मिला वो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। तो समता पार्टी जो है जनता दल यूनाइटेड में मिल करके अपना अस्तित्व खत्म कर लिया था। इसलिए सही जवाब होगा जनता दल यूनाइटेड, जो कि बी में है। इसलिए यह ऑप्शन बिल्कुल बी नंबर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 कहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। मतलब बिहार में जो राज्यपाल होते हैं तो उसका नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। इसीलिए ऑप्शन ए में है प्रधानमंत्री, ये नहीं होगा, और बी में क्या है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति आपका सही जवाब है। इसलिए इसका भी ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। मतलब ग्राम कचहरी जो होता है उसमें किस प्रकार के मामले को, किस प्रकार के केस को समाधान किया जा सकता है, सुलझाया जा सकता है। तो आप जानते हैं कि हमारे पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया और सरपंच होते हैं, जो कि हर पंचायत में होते हैं। तो एक ग्राम कचहरी का जो मुख्य आदमी होता है, सरपंच होता है, जो अनेक प्रकार के केसों को क्या कर सकता है, समाधान कर सकता है, उसको समाधान कर सकता है, सुलझा सकता है। तो ग्राम कचहरी में दीवानी मामले और फौजदारी मामले, दोनों प्रकार के मामले का निपटारा वहां किया जा सकता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका ए और बी क्या है, बिल्कुल सही है। इसीलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या है, सी बिल्कुल सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। मतलब शुरू में जो है कम्युनिस्ट पार्टी अपना गठन कब किया था, कब निर्माण किया था, उसकी स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए में है 1925, और बी में है 1964, सी में है 1984, डी में है 1999। तो 1925 ईस्वी में जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल आपका सही जवाब है। अब आइए विज्ञान। विज्ञान में क्या कहता है, विज्ञान का फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है CaSO4.12H2O। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है CaSO4.12H2O होता है।
इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। लेकिन आप दूसरे ऑप्शन पर ध्यान दीजिए, बी में कहता है CaSO4 होल 2 डॉट H2O, तो यह भी सही है। क्यों सही है कि आप थोड़ा गौर कीजिए कि क्वेश्चन ए जो ऑप्शन है उसमें CaSO4 का एक अणु है, तो वहां जल की मात्रा हाफ H2O है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में क्या है कि CaSO4 का होल 2 है, मतलब उसका दो अणु है, तो हाफ H2O प्लस हाफ H2O मिलके पूरा H2O हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन नंबर सी में आइए, कहता है ए तथा बी। तो ए तथा बी कहने का मतलब है कि आप देख रहे हैं कि ए भी सही है और बी भी सही है, इसीलिए आपका सही आंसर जो होगा सी नंबर होगा। इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। और क्या है कि कभी भी आप घबरा करके क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे, नहीं तो आप क्या होगा, नुकसान में जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव एक एक नंबर का क्वेश्चन होता है और पूरा पूरा नंबर भी मिलता है। और गलत आप करेंगे, धड़फड़ में जवाब देंगे, जल्दीबाजी करेंगे, तो आपका क्या होगा, जानते हुए भी आंसर गलत हो जाएगा और पश्चाताप का अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। आप वहां से हड़बड़ करके क्वेश्चन बना के चले आएंगे कि हमने सारा क्वेश्चन बना दिया, जब घर पर मिलाएंगे तो आप माथा कपार पीटेंगे, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसीलिए पहले चारों ऑप्शन को अच्छे ढंग से पढ़िए और देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्शन क्या कह रहा है, पूरे से संतुष्ट होकर के तब जाकर जवाब देने का काम कीजिए, तभी आप अच्छा से अच्छा अंक ला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो कहता है कि निम्न में कौन विजातीय है। विजातीय मतलब एक होता है सजातीय और एक होता है विजातीय। तो सजातीय का मतलब है कि एक जात का अगर सब है तो उसको हम सजातीय कहेंगे, और जब उसमें सब एक जात का हो और एक दूसरा अन्य जात का चले आवे उसके साथ, तो उसी को हम विजातीय कहते हैं। तो आपको केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि रासायनिक सूत्र जो है, दो चीज ऐसा है जिसका चार चार नाम से जाना जाता है। अब कहेगा जो दोनों चीज क्या है, तो एक है H2SO4। H2SO4 का चार नाम है। एक है सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा है बैटरिक अम्ल, तीसरा है हाइड्रोजन सल्फेट और चौथा क्या है, गंधकाम। तो उसको चार नाम से जाना जाता है। तो एक नंबर में तो वो हो गया। दूसरा क्या है कि आप संगमरमर यानी कैल्शियम कार्बोनेट, इसका भी चार नाम है। कहिएगा जो कौन कौन चार नाम है, तो CaCO3 का एक नाम हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा क्या हो गया आपको खड़िया, तीसरा क्या हो गया चूना पत्थर, और चौथा क्या है संगमरमर। तो ये चारों में से आप मिला के देखिए कि पहला में खड़िया कहता है, बिल्कुल सही है। दूसरा में चूना पत्थर, ये भी सही है। तीसरा में संगमरमर, ये भी सही है। तो तीनों एक ही चीज का नाम है, इसलिए तीनों क्या हो गया, सजातीय हो गया। लेकिन डी नंबर में कहता है कली चूना, और भली भांति आपको याद होगा कि कली चूना का सूत्र जो है CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसीलिए ये विजातीय हो गया। इसीलिए इसका सही जवाब क्या हुआ, डी नंबर सही जवाब है। इसीलिए बिना सभी ऑप्शन को देखे हुए आप हड़बड़ी नहीं करें, जल्दीबाजी नहीं करें, नहीं तो जानते हुए आप पश्चाताप करेंगे, गलत आंसर बना के चले आएंगे। इसलिए डी ऑप्शन इसका सही हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्न में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। तो एक होता है स्वपोषी, जिसको उत्पादक भी कहा जाता है, और दूसरा होता है उपभोक्ता।
तो आप जानते हैं कि जितना भी हरे पौधे हैं वो क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने का काम करता है। इसीलिए सभी हरे पौधे को हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं या स्वपोषी कहते हैं। तो यहाँ पर हरे पौधे ये उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं होंगे। नील हरित शैवाल भी इसी के कैटेगरी में आता है, इसलिए ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। सी ऑप्शन में है जंगली जानवर। तो जंगली जानवर जो है स्वपोषी नहीं होता है, वह दूसरे के द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करता है। इसीलिए जंगली जानवर क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी। फूल और पत्ते क्या है, वो भी पेड़ पौधे का भाग है, इसलिए वो भी क्या होगा, सही नहीं होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 जो है भौतिक विज्ञान से लिया गया है। ये कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो इसका सही जवाब है फैराडे ने। किसने किया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने किया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको कहता है कि निम्न में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को दर्शाता है, या कौन क्षारक विलयन का मान देता है? तो आप अम्ल भस्म और लवण चैप्टर में पढ़े होंगे कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है, और 7 से अधिक क्षारीय विलयन का मान होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में है कि 2, तो 2 क्या है, 7 से कम है, इसीलिए यह अम्लीय होगा। बी कहता है 7 के बराबर, तो ये क्या होगा, उदासीन विलयन हो जाएगा। और ऑप्शन सी कहता है 6, तो वो भी क्या है, 7 से कम है, इसलिए अम्लीय हो जाएगा। और डी ऑप्शन में है 13, जो कि 7 से अधिक है, इसीलिए आपको क्षारक विलयन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आइए गणित। गणित का पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में है 9/63, मतलब 9/63। जब उसको आप कट करेंगे तो 9×7 यानी 1/7। तो 1 का वर्गमूल तो 1 हुआ, लेकिन 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा पूरा पूरा, इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी देखिए कि 2/11 है, तो यहाँ 2/11 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए यह भी गलत हो गया। सी जो कहता है √5 है, 5 का भी पूर्ण वर्ग नहीं है, इसीलिए क्या है, वो भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बचिए आपको डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 9 तिहाई 27 कटेगा तो 1/9 होगा, वो पूर्ण वर्ग संख्या है, इसको मान 1/3 के बराबर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आइए कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्या का परिभाषा से कि वो ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां Q ≠ 0, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब एक यहाँ प्रश्न उठता है कि Q ≠ 0 क्यों लिखा जाता है? इसलिए कि किसी भी संख्या के बट्टे में अगर 0 होता है तो उसका मान अनंत हो जाता है, इसीलिए बट्टे में कभी भी 0 नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर ए में है 8/32। कटिंग करने के बाद आपको 8 योग 32 1/4, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए परिमेय हो गया। 1/36 देख रहे हैं, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, जिसका मान 1/6 के बराबर हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी जो है √8, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और डी ऑप्शन में आइए तो 169 है, जिसका भी पूरा पूरा वर्ग संख्या है, उसका वर्गमूल 13 होगा, इसलिए वो भी परिमेय संख्या है।
अब क्वेश्चन नंबर 3 जो कहता है कि 0.13 पर एकरिंग का मान क्या होगा। तो आपको याद होगा कि अगर जिस संख्या पर एकरिंग अगर एक संख्या पर है तब बट्टे में 1 9, 2 संख्या पर एकरिंग है तो बट्टे में 2 9, अगर 3 संख्या पर एकरिंग है तो बट्टे में 3 को 9 दिया जाता है। तो यहाँ 2 संख्या पर एकरिंग है, इसीलिए 13/99 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री गुने कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो त्रिकोणमिति फॉर्मूला पर यह आधारित होता है। इसमें जितना अधिक से अधिक आप फॉर्मूला याद रखेंगे तभी आपको क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो बनने का सवाल नहीं है। तो यहाँ एक फॉर्मूला साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा। तो दोनों का मान क्या हो गया, साइन बटे कॉस बराबर टेन, तो टेन 30 डिग्री या गुना कॉस 30 डिग्री। और दूसरा फॉर्मूला है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो थीटा का यहाँ दोनों जगह मान क्या है 30 के बराबर है, इसलिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 5 कि दो अभाज्य संख्याएं P और Q का मौसा यानी महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो आप जानते हैं कि दो अभाज्य संख्याओं का मौसा जो होगा 1 के बराबर होता है, 1 होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। तो देखिए अब क्वेश्चन है हिंदी से। हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन है खोखा का दांत किसने तोड़ा था। मतलब खोखा जो है सेन साहब का लड़का, उसने दांत किसने तोड़ा था। तो खोखा का दांत जो है मदन ने तोड़ा था, जिसका पिता गिरधर लाल था जो कि किरानी का काम उन्हीं के फैक्ट्री में करता था। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। वही बहादुर जो निर्मला के यहाँ नौकरी करता था, तो वह कहाँ के रहने वाला था। तो वह जो है नेपाल से भाग करके गया था, क्योंकि उसको माँ को द्वारा बहुत पीटा गया था। तो इसीलिए वह भाग करके गया था और उसी के यहाँ क्या नौकरी रहा था। वो कहाँ का रहने वाला था, नेपाल का रहने वाला था। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मछली कहानी के लेखक कौन है। मतलब मछली जो कहानी आपको 10वां में पढ़ना है उसका लेखक कौन है। एक में है गुरु नानक, दूसरा है भीमराव अम्बेडकर, तीसरा नलिन बिलोचन शर्मा, चौथा विनोद कुमार शुक्ल। तो मछली कहानी के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चौथा कहता है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। मतलब गुरु नानक जो थे उनका जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म जो है 1469 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1469 ईस्वी में। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि प्रेम के पीर कवि किसे कहा गया है। मतलब प्रेम के पीर का कवि किसे कहा जाता है। ऑप्शन में है प्रेमचंद, सुमित्रा नंदन पंत, घनानंद, एनटी। इसका सही जवाब है घनानंद। मतलब घनानंद को प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बिल्कुल सही जवाब हुआ। अब आइए क्वेश्चन संस्कृत से। संस्कृत से क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। मतलब मंगलम पाठ जो लिखा गया है किनके द्वारा लिखा गया है, उसका रचना किसने किया है। तो इसका सही जवाब आपको क्या हो जाएगा, वेद व्यास। किसने किया था, वेद व्यास ने मंगलम पाठ का रचना किया था। इसलिए रचनाकार कौन हो गए, वेद व्यास। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है।
अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दानवीर कौन था। तो आप पढ़े होंगे चैप्टर में कर्ण की दानवीरता। कर्ण जो ऐसा दानवीर था कि उसने अपने प्राण का भी कुछ तुच्छ के बराबर समझ के अपने ब्राह्मण को उसने कान का जो कवच कुंडल था वह दान में दे दिया था। वह जानता था कि जब तक हमारे पास कानन कुंडल रहेगा तब तक हमको दुनिया का कोई आदमी मार नहीं सकता है, वो अमर था। लेकिन उसने भिक्षा में जो प्रण कर दिया था तो प्रण के आधार पर उसने क्या कर दिया कि वह दान में दे दिया और मर भी गया था। सबसे बड़ा दानवीर कौन है? तो कर्ण है। सबसे बड़ा दानवीर कौन है? कर्ण। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब कहता है किसकी जय होती है, मतलब विजय किसकी होती है। तो आप हमेशा याद रखें कि सत्य की विजय हमेशा होती है। आदमी को सत्य राह पर चलना नहीं चाहिए, तो सत्य की विजय होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है? सी ए नंबर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सत्य का मुख ढका होता है, मतलब सत्य का जो मुख होता है, मुंह कौन चीज से ढका हुआ होता है। तो सत्य का मुख जो है आपको संस्कृत किताब के अनुसार हिरण्मय पात्र से ढका हुआ होता है, मतलब हीरे के मतलब पात्र से, बर्तन से ढका हुआ होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब क्या है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? मैंने सिख जो जाति होता है उसका 10वें गुरु कौन थे? तो आप जानते हैं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो इस प्रकार से 5-5 क्वेश्चन मैंने सभी विषय में आपको दिया हूं और HW के रूप में मैथ का क्वेश्चन 5 मैं दे रहा हूं, जिसको आप अगले दिन आप बनाएंगे और अगले दिन हम इसका आंसर पेश करेंगे, जिससे आप मिलाएंगे कि कितना आप सही जवाब देते हैं। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, ये आपके जीवन के लिए लाभदायक है या नहीं, आप हमको जरूर कमेंट करेंगे, बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे कि मेरा भी मनोबल आगे बढ़ता रहे। अतः आप देखते रहिए BN प्रसाद मैथमेटिक्स का YouTube चैनल और इससे लाभ लेते रहिए। जय हिंद, जय भारत।